नमस्कार। टीवी 45 की इस खास मुलाकात में हमारे सामने राज्य के कृषि सचिव और तेज तर्रार आईएएस कहे जाते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इन्होंने जहां भी काम किया है और इनके जो काम की तारीफ वो हर जगह होती है। कृषि का दायित्व है और इस वक्त हम इस खास मुलाकात में अबू बकर सिद्दीकी साहब के साथ बैठे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि वो क्षेत्र है चाहे झारखंड प्रदेश का जहां पर एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब ये दिख रहा है झारखंड में बदलते परिवेश में कि खेतों में भी बिल्डिंग की फसल लहलहा रही है। झारखंड का भविष्य क्या है ये जानते हैं। कृषि से महोदय, आपका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, खास मुलाकात में। और बातचीत की शुरुआत ही हम कर रहे थे कि झारखंड के खेतों में फसल कम और बिल्डिंग ज़्यादा लहलहा रही है। सरकार क्या सोच रही है, दूरदृष्टि क्या है सरकार? थैंक यू। सबसे पहले आपको दर्शकों के लिए मेरे तरफ से बधाई है। हम आपके दर्शकों को, हमारा सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे, देखिए हमारा राज्य में एक अपना पहचान है, उसमें हर समाज में खेती की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किसान खेती काफ़ी महत्वपूर्ण है। और केवल खेती नहीं, खेती के साथ साथ जायरेट सेक्टर भी है। हमारा पशुपालन हो या डेयरी हो, कोऑपरेटिव हो या मछली पालन हो, ये सब सेक्टर में आजकल काफ़ी संभावना है। स्पेशली जो हमारा जो किसान भाई लोग जो बाहर जो माइग्रेशन करके जाते हैं, वो केरल में हो, तमिलनाडु में हो या साउथ में या कहीं पर भी जाकर, पंजाब में हो, सब जाकर जो परेशानी जो पीड़ा जो झेलते हैं, उनसे सबसे मेरा अनुरोध होगा, आप कृषि के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएँ हैं और सरकार कई तरह का योजना है। आप बीज से लेकर मार्केट तक आपको सपोर्ट करने का कई तरह का योजना है। आपको अपना आपको एक माइंड बनाने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है और सरकार के साथ तालमेल मिलाकर इसको लाभ उठाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसा कई एग्जाम्पल है। मछली पालन करके बाहर जाना बंद कर दिया या कैश क्रॉप्स जो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या फ्लोरिकल्चर हो, ये सब करके अच्छा कमाई कर रहा है। तो या इवन हम अभी हाल के दिन कुटी में एक कार्यशाला में हमने देखा था, जो पोस्ता की जो खेती करता था, जो अफीम की खेती में जो संलिप्त था, पुलिस से सबसे परेशान जरूर रहता ही है, तो गलत काम हो रहा था, उसको छोड़कर जो हॉर्टिकल्चर की खेती करना शुरू किया, महीने में 2-2.5 लाख रुपए कमाई कर रहा है। तो इस तरह कई योजनाएं हैं, कई संभावनाएं हैं, उसको तलाशने का, उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। जैसा कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम जितना भी तरह का खेती हो, आपका ओल हो, अदरक हो या वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, आपका ड्रैगन फ्रूट्स हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कई तरह का जो मॉडर्न जो हाइब्रिड आम्स है, ये सब के लिए 40%, 50%, 60%, इसी तरह कई तरह का अलग अलग कैटेगरी के लोगों का अलग तरह का सब्सिडी दिया जाता है और प्रोटेक्टर कल्टिवेशन के लिए साथ पूरा स्ट्रक्चर बना कर दिया जाता है। और पशुपालन के क्षेत्र में आप देखिएगा, बकरी पालन हो या पिगरी हो या गाय पालन हो या बत्तख पालन हो, इस सब में 90% तक अनुदान सरकार देते हैं। तो उसको उससे जोड़ने की ज़रूरत है और उसको मार्केट जोड़ने के लिए हम लोग कई जिला राज्यों में महिला ग्रुप है, FPOs है, वो सबके माध्यम से आप इकट्ठा करके एक साथ दे सकते हैं। और राज्य सरकार ने हाल के दिनों में FPO को भी अनुदान देने की योजना शुरू किया है। आप 300-400 किसान एक साथ आइए, आपको एक अच्छा खासा अमाउंट सरकार उसमें पहले साल में 15 लाख रुपए आपका अनुदान देगी, ताकि आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में खेती करके आप कलकत्ता हो, मुंबई हो या इवन इंडिया के बाहर हो, उस तरह का बड़ा मार्केट में आपका प्रोडक्ट आप पहुँचा सकते हैं। सर, एक बात बहुत अच्छी आपने कही कि आप लोग का विजन बहुत ये दिख रहा है। इस किसी तरह हम देखिए उद्योग के सेक्टर में, IT के सेक्टर में, AI टेक्नोलॉजी और बहुत सारी बातें अभी चल रही हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में ये बातें कम सुनने को आ रही है कि इसका विजन जो दूरदृष्टि होनी चाहिए। आपको दूरदृष्टि पालक IAS अधिकारी कहा जाता है, तो आप दूरदृष्टि से खेती को लेकर कुछ कहना चाहें? देखिए, खेती आप जानते हैं, हमारा जो हर चीज़ इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई से जुड़ा हुआ रहता है। किसान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और अच्छा बीज, ये तीनों में नज़र रखना पड़ेगा। आप अच्छा बीज यूज़ कीजिए, आपका अच्छा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, आपको कम मेहनत से अच्छा पैदावार होगा। और उसी तरह मार्केट को देखना पड़ता है।
मान लीजिए अभी कभी कभी ऐसा होता है हमारा सभी किसान एक साथ टमाटर बना दिया तो 2 रुपये में आपको बेचना पड़ जाता है, जबकि ऑफ सीजन में आप टमाटर प्रोड्यूस कीजिए, आपको वही टमाटर 50-40 रुपये में बेचेगी। तो आपको एक क्लाइमेट के हिसाब से, सीजन के हिसाब से स्टडी करके कौन समय में क्या चीज़ का डिमांड है, ज़रूरत है, उसको देखकर आपको अपने खेती को प्लान करने की जरूरत। साथ ही साथ दूसरा एक ऑप्शन क्या है, आप एग्रीकल्चरल एक टूरिज्म वे में भी आप डेवलप कर सकते हैं। एक फार्म डेवलप कीजिए, उसमें सभी एक्टिविटी, अभी हमने सरकार की तरफ से किसान पाठशाला एक कॉन्सेप्ट लाया है, उसमें कृषि का सभी आयाम को देखने को मिलेगा। उसी तरह आप अपना बड़ा एरिया आपके पास हो, अच्छा खासा जमीन किसी किसान के पास रहता है 10 एकड़ 15 एकड़ 5 एकड़, उसमें आप खेती का हर तरह का एक्टिविटी कीजिए, अच्छा से कीजिए, उसको लोगों को देखने को दीजिए, वहाँ लोग आएगा, आने से आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप को बढ़ेगा, हल्का फुल्का आप रेंट भी दे सकते हैं, उनको रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। अभी देखिए लोग ऐसा लोग रहता है कलकत्ता में बिजी लाइफ में रहता है, वो 4 दिन आकर आराम से कोई फार्म में रहना चाहता है, आप उसके लिए होस्ट बन सकते हैं। हमारा जो जब बिहार से हम अलग हो रहा था, झारखंड में 14,000 मीट्रिक टन बनता था मछली उत्पादन होता था, आज हम लोग लगभग 3 लाख में पहुँच गए। एंड अभी हमारे राज्य में जितना कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट है लगभग हम लोग कर रहे हैं, और अभी हमारा इच्छा है आगे के लिए हम लोग और करें, बाहर भेजें। और उसी तरह इस कमिंग बजट में हम लोग अंडा में सेल्फ सस्टेन करने के लिए एक स्पेशल स्कीम लेके आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लस्टर में मुर्गी पालन में जोड़े। हमारे राज्य में जितना अंडा चाहिए हम युवाओं को खेती की तरफ कैसे आकर्षित किया जाएगा, ये अभी कृषि सचिव महोदय ने बताया है, और हम ये कोशिश करेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो आदर्श जगह हैं, आप भी जो युवा वर्ग इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आप भी एग्रीकल्चर को उसको हे दृष्टि से नहीं देखिए, उसको विकसित दृष्टि से देखिए, वो आपका भविष्य है। और निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को झारखंड स्टेट को हम एग्रीकल्चर हब के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। बस आपका साथ और आपका प्रयास चाहिए। आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इस कार्यक्रम में शरीक हुए, को बहुत बहुत धन्यवाद।